मंत्री बोर्ड द्वारा 27 लाख से निर्मित राज्य पशुपालन प्रशिक्षण प्रयोगशाला का आज लोकार्पण माता मंदिर स्थित पशुपालन विभाग के समीप पशुपालन मंत्री लखन पटेल ने किया। ये प्रयोगशाला 2019-20 में बनना शुरू हुई थी और अब ये पूर्ण हो गई है। इसमें समय समय पर प्रशिक्षण कार्य होंगे और लोगों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। पशुपालन मंत्री लखन पटेल का कहना है कि इससे न सिर्फ विभाग के अधिकारी कर्मचारियों को बल्कि अन्य ऐसे संबंधित लोग हैं जिनको प्रशिक्षण दिया जाएगा। वहीं अगर बात करें तो उनके विभाग में और क्या चुनौतियां हैं, तो उनका सामना है कि समस्याएं तो हर जगह रहती हैं, पर उन्हें किस तरह से बखूबी ढंग से दूर किया जा सके ये बड़ी बात होगी। उनके विभाग में जो समस्याएं हैं उन्हें भी जल्द दूर किया जाएगा। उसके साथ ही सड़क पर बैठे आवारा पशुओं को लेकर पशुपालन मंत्री ने कहा कि निश्चित तौर पर ये एक बड़ी समस्या है, लेकिन इसके पीछे वह पशुपालक है जो गाय को दूध लेने के लिए बाद इस सड़क पर छोड़ देते हैं, या कई पशु ऐसे होते हैं कि अगर पशुपालकों के काम के नहीं रहे तो उन्हें गौशालाओं में ना ले जाकर बल्कि सड़कों पर छोड़ देते हैं। ऐसे लोगों को जागरूक करने की जरूरत है। संवाददाता अंकुर की रिपोर्ट। थैंक यू, धन्यवाद बहुत बहुत। आज पशुपालन प्रशिक्षण केंद्र का एक लोकार्पण किया गया है। प्रयोगशाला का लोकार्पण हुआ। ये मंडी बोर्ड के द्वारा लगभग 27 लाख से निर्मित प्रयोगशाला थी, जो मेरे ख्याल से 19-20 में बनना प्रारंभ हुई थी। थोड़ा धीमी गति से बनी, लेकिन बन के तैयार हो गई, जिसका आने वाले समय में जो प्रशिक्षण लेने वाले आते हैं लोग, चाहे वो मैत्री हों या AVFO हों, उन सबको इसमें मदद मिलेगी। सर, क्या प्रमुख काम रहेंगे जो अभी आपने मंत्री पद ग्रहण किया है उसके बाद में? क्या ऐसी समस्याएं अधिकारियों के साथ आपकी हुई है? नहीं, समस्या तो देखिए हर जगह है। इंसान जब जिस दिन पैदा होता है उस दिन से समस्या शुरू हो जाती है, तो इसको समस्या नहीं कह सकते। इसमें सुधार की गुंजाइश क्या क्या हो सकती है, तो मैं सभी से मिलकर बात कर रहा हूँ, और जो इस विभाग में सुधार हो सकता है, जो जिससे किसानों को लाभ पहुँचे, विभाग का फायदा हो, ऐसा करके हम लोग इसमें सुझाव भी आमंत्रित कर रहे हैं और लोगों से बातचीत भी कर रहे हैं। जैसे कि अभी आपने बोला अभी अपने उद्बोधन में कि सड़क पे जो गाय बैठी रहती है, रात में दिखती नहीं, उनको लेके क्या कुछ रणनीति बनेगी? बिल्कुल बन रही है। उस सबसे बड़ा, मैंने जो कहा ना अपने भाषण में, कहा कि सबसे बड़ा चैलेंज है ये, खासतौर से मध्य प्रदेश के लिए। वैसे सभी जगह है कि हमारे यहाँ गौवंश भी बहुत है, और जो अब एक टेंडेंसी डेवलप हो गई कि लोग गाय का दूध लेते हैं और छोड़ देते हैं। लोगों को ऐसा दिखता है कि हर गांव में 100, 200, 300, 400 गाय आवारा हैं, लेकिन वो उतनी संख्या में नहीं है। वो लगभग 30%, 35% हो सकती हैं, बाकी तो सब पशुपालकों की है। लेकिन वो टेंडेंसी डेवलप हुई छोड़ने की, तो उसकी प्रशिक्षण की भी आवश्यकता है और इसको सुधार की आवश्यकता है। तो हम लोग कुछ योजना बनाने का प्लान कर रहे हैं कि जिससे गाय से पैसा मिलने लगे। जब पैसा आने लगेगा तो ऑटोमेटिकली लोग नहीं छोड़ेंगे, तो उसके देखते कुछ ना कुछ योजना देख रेख नहीं है, उसके लिए क्या? देखिए, अभी जो एक डॉक्टर साहब ने बात कही थी कि 20 रुपया पर एनिमल पर डे देते हैं, वो मेरे हिसाब से बेसिकली वो कम है। 20 रुपये में नहीं चल सकता। और गौशाला चलाने के मैं लोग मेरे पास आते हैं तो मैं 2 बातें कहता हूँ उनसे कि आप पहले तो ये सोच लीजिए, गौशाला आप लाभ के लिए चलाना चाहते हैं कि सेवा के लिए करना चाहते हैं। अगर सेवा के लिए करना चाहते हो तो स्वागत है, लाभ के लिए करना चाहते हो तो शायद कठिनाई होगी। लोग ऐसा समझ नहीं पाते कई बार। जैसे पिछली सरकार ने गौशालाएं खोली हैं, लेकिन उतनी संख्या इतनी कम है। एक गांव में, एक गौशाला में 100-110 जानवर होते हैं, जबकि गांव में 400 जानवर है, तो फायदा क्या हुआ? 300 तो घूम ही रहे ना। इन सब की जब तक व्यवस्था ठीक से नहीं होगी तब तक ये समस्याएं हल नहीं होंगी। उसके लिए मैं आपके माध्यम से भी कहना चाहता हूँ, जिसके पास भी ऐसे सुझाव हों कि जिससे ये सिस्टम को ठीक किया जा सके, वो आमंत्रित है, उनका स्वागत है। सर, आपकी क्या प्राथमिकता है? पदभार ग्रहण की तो काफ़ी समय हो गया। प्राथमिकता ये है कि इस विभाग में जो भी सिस्टम है उसको ठीक किया जाए, इसको प्रॉफिटेबल और बनाया जाए। किसानों के लिए कैसे हम अधिक से अधिक सुविधा पहुंचा सकते हैं, उनकी इनकम बढ़ा सकते हैं, उसके लिए हम लोग योजना बना। मध्य प्रदेश के ऊपर में वैसे ही काफ़ी कर्ज है, तो नया आप योजनाएं लेके आएंगे या किस तरीके के? देखिए, कर्ज लेना कोई बुराई नहीं है। दुनिया में कोई आदमी ऐसा नहीं है, चाहे वो अगर अपने देश की बात करें तो टाटा, बिरला, अंबानी,
हजारों लाखों करोड़ों का कर्ज है। कर्ज लेके कोई विकास करना कोई बुरी बात नहीं, कर्ज लेके घी पीना बुरी बात है। कर्ज अगर हमने लिया है उसका यदि उपयोग कर रहे हैं विकास के लिए, लोगों की सुविधा के लिए, तो कोई बुराई नहीं है।